हरे कृष्णा डियर फ्रेंड्स एंड वैष्णवास। तो आज मैं आपसे हिंदी में एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जो मैंने हाल ही में भागवतम क्लास से सुना। हिज ग्रेस नंद दुलाल प्रभु ये स्टोरी बता रहे थे लाला बाबू टेम्पल की, लाला बाबू मंदिर। तो वृंदावन में एक ये मंदिर है लाला बाबू मंदिर, जो बेसिकली राधा कृष्णा जी का मंदिर है, लेकिन बहुत अच्छा इसका स्टोरी है, तो मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर करूं। तो कोलकाता में एक बहुत अच्छे बहुत बड़े ज़मींदार थे जिनका काफ़ी बड़ा बिजनेस वगैरह था। तो एक दिन वो गंगा के तट के किनारे ऐसे ही जा रहे थे, वॉक कर रहे थे। तो उनको कुछ वॉशर वुमेन यानी कि धोबी की पत्नी दो धोबन आपस में कपड़े धोते समय बात कर रही थी कि अरे इसकी वासना तो जल्दी चली गई। वास का अर्थ होता है कपड़े यानी क्लोथ्स, और बंगाली में वासना को रंग भी बोलते हैं। भगवत गीता में भी आता है ये, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, दूसरे अध्याय में। तो वासना यानी कि उसका रंग। तो वो बात कर रहे थे कि इसकी वासना यानी इसके कपड़ों का रंग तो जल्दी चला गया, वो जो कपड़े धो रहे थे। लेकिन इस लाला बाबू को क्या लगा कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि इसकी वासना तो जल्दी चली गई। वासना का अर्थ होता है कि डिज़ायर्स, कि इसकी इच्छाएं, इसकी वासना, इसके हृदय के अंदर की इच्छाएं तो बहुत जल्दी चली गई, लेकिन मेरे अंदर तो इतनी इच्छाएं भरी पड़ी है, इतनी वासनाएं हैं, तो मैं तो वासना जल्दी ख़त्म नहीं हुई। तो मुझे अवश्य ही इसको कुछ ना मुझे अपनी वासनाओं को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कुछ करना चाहिए। थोड़ी आगे जाता है तो कुछ बोटमैन यानी कि नाविक होते हैं, और वो अपने जो पैसेंजर्स यानी कि उनके जो कस्टमर बैठने वाले होते हैं उनको बोलते हैं, अरे जल्दी करो, हमें नदी पार करके उस पार जाना है। तो लाला बाबू सोचते हैं कि अरे इस नाविक, इस बोटमैन को इतना ज्ञान है, ये तो नदी पार करने की बातें कर रहे हैं, नदी पार करके इस पार से उस पार जाना है। तो लाला बाबू सोचते हैं कि ये आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं, कि भौतिक जगत को पार करके वो नदी, विराजा नदी जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में होती है, उसको पार करके उनको आध्यात्मिक जगत जाना है। और फिर लाला बाबू सोचते हैं कि मैं तो अभी बहुत, मेरी उम्र भी इतनी बीते जा रही है और मेरी वासनाएं भी ख़त्म नहीं हुई, और मैं नदी पार करने के लिए भी कुछ, यानी विराजा नदी पार करने के लिए भी कुछ मैं प्रयत्न नहीं कर रहा। तो वो इन दोनों संदेशों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और तुरंत ही सब कुछ छोड़ के, अपना झोला उठा के, दो कपड़े डाल के वृंदावन की ओर चले जाते हैं। और वृंदावन में बहुत एक शुद्ध गुरु के आश्रय लेने का प्रयास करते हैं। उनको बोलते हैं कि मैं आपके पूरी शरणागति स्वीकार करता हूँ, प्लीज़ आप मेरे को दीक्षा दीजिए। तो गुरु उनको स्वीकार नहीं करते। तो ठीक है, अब गुरु ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये लाला बाबू वहीं पे ही अपना भिक्षा मांगते थे कटोरा लेके, और भगवान का नाम रूप कीर्तन, नाम रूप गुण की चर्चा करते थे और श्रवण करते थे, जप वगैरह करते थे। लेकिन फिर भी पूरी तरह गुरु ने इनको आश्रय नहीं दिया। तो लाला बाबू मन ही मन सोचते थे कि इतना समय बीत गया है, मैं तो कटोरा लेके भिक्षा भी मांग रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से प्रयास कर रहा हूँ, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपना धन छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मेरे को गुरु का आश्रय नहीं मिल पा रहा। इसमें क्या मेरे अंदर कमी रह गई है। तो उनको बाद में पता चलता है कि एक उनके राइवलरी यानी विरोधी, बिजनेस में जैसे उनके कॉम्पिटिटर, जो कि एक और ज़मींदार, एक बड़े बिजनेसमैन थे मथुरा में। तो ये लाला बाबू सब जगह भिक्षा के लिए जाते थे, लेकिन उस विरोधी, उस राइवलरी के घर पे भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, क्योंकि किसी अपने कॉम्पिटिटर के आगे हाथ फैलाना, उनसे भिक्षा मांगना, इसके लिए बहुत पूरे अपने अहंकार को चूर चूर करना होता है, कि इतना विनम्र बन जाना, इतने हम्बल बन जाना। तो लाला बाबू को लगा कि अब लगता है मुझे अपने अहंकार की
आखिरी आहुति भी मुझे डालनी होगी। तो लाला बाबू भगवान से प्रार्थना करके और उस अपने राइवलरी के घर, अपने कॉम्पिटिटर जो मथुरा में होते हैं उनके घर भिक्षा मांगने जाते हैं, भिक्षाम देही। तो फिर ये खबर गुरु उनको सीक्रेटली यानी कि छुप छुप के उनकी खबर तो रख रहे थे और लोगों के द्वारा कि क्या ये उस राइवलरी के घर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि गुरु चिंता तो करते हैं अपने शिष्यों की, लेकिन डायरेक्टली उनके सामने उनको दीक्षा नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही गुरु को मालूम पड़ा कि ये लाला बाबू ने पूरी तरह अपने अहंकार का भी त्याग कर दिया है और उस राइवलरी, उस कॉम्पिटिटर के घर भी गया, तो गुरु ने उनको तुरंत बुलाया और उनको फिर दीक्षा प्रदान की और उनको आगे भक्ति की राह में आगे उनको बढ़ने के लिए बहुत उनको आशीर्वाद दिया। तो बहुत छोटा स्टोरी है, आगे जाके फिर यही लाला बाबू मंदिर बनता है तो ये बनाते हैं। तो बहुत छोटा स्टोरी है लेकिन बहुत अच्छा लेसन है कि कैसे एक जो डिवोटी होता है, एक जो भक्त होता है, वो कोई साधारण व्यक्ति भी हो, चाहे कोई धोबन हो, चाहे कोई बोटमैन हो, चाहे नाविक हो, चाहे कोई नॉन डिवोटी भी क्यों ना हो, कि अभक्त क्यों ना हो, वो उनसे भी वो ऐसी लेसन्स या ऐसा चीज़ें उनकी शब्दों में भी अपनी भक्ति में प्रगति के लिए लेसन्स ढूंढते हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जिसके लिए बहुत विनम्रता और शास्त्रों को समझना पड़ेगा कि कैसे हम नॉन डिवोटीज की बातों में भी हम अपनी भक्ति की प्रगति के लिए आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति के लिए उत्साह और प्रेरणा ले सकते हैं उनके शब्दों से भी। तो और दूसरा लेसन ये है कि कैसे लाला बाबू ने अपने अहंकार का, अपना तन मन धन परिवार सब कुछ भगवान की, सब कुछ सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया और पूरी तरह अपने आप को शरणागत कर दिया। तो बहुत छोटा स्टोरी है तो मैंने आपसे शेयर करना। थैंक यू कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।